चलिए हो गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट कर देते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट तो समाप्त हो गया। तो हम लोग अपना अब हेडिंग बना लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हम लोगों का आज से हेडिंग रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डिस्कशन क्या करना है? तो सबसे पहला जो हम लोगों ने टेंस में डिस्कशन किया हुआ है, हम लोगों ने जाना था कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है। ये बातें आपको पिछले क्लास में समझाया जा चुका है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, यानी कि जब हम लोग टाइम और प्लस एक्शन को ऐड कर देते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ लाते हैं, तो क्या होता है? टेंस का निर्माण हो जाता है। अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यह जो नाम आया है, इस नाम का डेरिवेशन कैसे हुआ है, यानी कि ये डिराइव कैसे हुआ है, वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं कि टाइम में हमने एक टाइम ले लिया, प्रेजेंट टाइम, टाइम यानी कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। तो हमने एक टाइम चूज किया और वह टाइम हम लोगों के लिए क्या है? प्रेजेंट टाइम। और हमें एक चूज करना है अब एक्शन। अब एक्शन चूज करना है, तो एक्शन आपको बताया जा चुका है कि एक्शन 4 होते हैं। उसी में से एक एक्शन हमें चूज कर लेना है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन हमने यह चूज कर लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले सीख चुके हैं कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन होता है। तो हमने क्या किया, उस टाइम फ्रेम में से हमने एक टाइम को निकाला, वह टाइम हम लोगों का प्रेजेंट टाइम। और एक्शन में से हमने एक एक्शन निकाला जो कि है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो अब सोचिए, प्रेजेंट टाइम कॉन्टिन्यूअस एक्शन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस को एक साथ रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हमने क्या रखा? एक साथ। और बच क्या गया? टाइम एक्शन। तो कहने का मतलब हुआ टाइम प्लस एक्शन। अब बात को फिर से समझते हैं। हमने टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन लिया, टाइम में से हमने एक टाइम पिक किया प्रेजेंट टाइम, और एक्शन में से हमने एक एक्शन लिया कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दोनों को जो हम लोग एक साथ ला रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने अलग ले लिया, सेपरेट कर लिए, और टाइम प्लस एक्शन को ब्रैकेट में रख दिए। अब आगे का प्रोसेस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और टाइम प्लस एक्शन क्या प्रूव किया गया है आपको? जरा गौर से सोचिए। टाइम प्लस एक्शन इक्वल टेंस, तो यहां पर हम लोग टाइम प्लस एक्शन जगह क्या रख देते हैं? टेंस। तो ये आपका प्रूफ हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम डिराइव कैसे हुआ है? तो डिराइव कुछ इस प्रकार से हुआ है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, जिसमें टाइम हमने प्रेजेंट टाइम, एक्शन 4 में से एक पिक किए हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और टाइम प्लस एक्शन को एक साथ रखते हैं, और टाइम प्लस एक्शन क्या होता है? टेंस। तो हम लोगों का जो नाम पड़ा, मतलब ये जो हमने प्रोसेस किया, इसे ये प्रूफ हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको ये सबसे पहले नाम तो समझ में आ गया कि नेम डिराइव कहां से हुए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोगों को इसके बारे में फंक्शंस, कॉन्सेप्ट्स, वो सब एक लाइन से हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि नाम से आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम कंटिन्यू हो रहा है। टाइम हम लोगों का प्रेजेंट होगा, और इसी प्रेजेंट टाइम हम लोगों का एक्शन कैसा होगा? कंटिन्यू होगा, यानी कि वो चल रहा है। जैसे कि अभी हम लोग कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में पढ़ाने का जो एक्शन है वो मैं अभी लगातार कर रहा हूं, यानी कि इस सिचुएशन में मेरा यह काम क्या कर रहा है? लगातार चल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कोई हो सकता है कभी इसी टाइम में कोई भोजन बना रहा होगा, कोई हो सकता है इसी टाइम में कोई अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो वह क्या कर रहा होगा? प्रेजेंट टाइम में अपना एक एक्शन कंटिन्यू कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन कंटिन्यू करना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। सी
इज ईटिंग। एक सेंटेंस हमने लिखा सी इज ईटिंग। कहने का मतलब यहाँ सी कोई गर्ल है, ऑब्वियसली सबको पता है। इज ईटिंग यानी कि प्रेजेंट टाइम में वह सी अभी उसका कौन सा एक्शन चल रहा है, ईटिंग करने का प्रोसेस चल रहा है, यानी खाने का प्रोसेस अभी चल रहा है। अब इसमें आप गौर कीजिएगा, मैंने आपको एक और चीज प्रूफ किया हुआ है, और वह बात यह था कि जब कभी भी आप टेंस देखते हैं तो आपको टेंस समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ता है, वर्ब को। ये टेंस में मैंने समझाया हुआ है कि टेंस इक्वल क्या होता है, वर्ब होता है। तो आपको टेंस समझना है तो आपको क्या समझना पड़ता है, वर्ब समझना पड़ता है। तो हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है सी इज ईटिंग। अब हमें टेंस समझना है तो हमें हमारा ध्यान तो बस यहाँ होना चाहिए इज और ईटिंग पे, और कहीं नहीं, इज ईटिंग। अब आप सोचिए इज ईटिंग जब आप देख रहे हैं, सी को भूल जाइए, इज ईटिंग। ओके, अब इज से जब भी आप देखिएगा तो आपको टाइम के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, टाइम के बारे में। जब भी आप इज देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात हो रहा है। यदि यहाँ पर वाज लिखा रहता या वर्ड लिखा रहता तो आपको समझ में आता अच्छा ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ जो इज है उससे आपको पता चला टाइम, और टाइम कौन सा, टाइम भी कौन सा, प्रेजेंट टाइम। गौर से समझिएगा, कोई चीज रूल हमें रखने की जरूरत नहीं, सारे के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे। और एक चीज मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि मेरा काम है किसी भी टॉपिक को जहां डीप तक ले जा सकते हैं ले जाना है। आपका नोट्स कैसे बनाना है यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं कुछ बातें क्लास में इसी तरह से बोल देता हूं जो मैं बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख सकता हूं, वो ओरली निकल रहा है जो भी है। आपको बस वो लाइन या वो बात पिक करना है, अच्छा सर ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये बात इंपॉर्टेंट बोली है, इसे लिख लेना चाहिए। तो आप लिखिए, जिसको भी जरूरी है कोई बात लगे वो नोट कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको खुद बनाने हैं और आपको अपना नोट्स खुद बेहतरीन बनाना है। ऐसा बनाना है कि आप उसे देखते के साथ समझ जाएं, उसके लिए ज्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े। नोट्स ऐसे पेज पलटते जाएंगे समझते जाएंगे, पलटते जाएंगे समझते जाएंगे, हाँ ये याद हो रहा है। और सारे कॉन्सेप्चुअल मेथड में आने चाहिए, एक भी रूल का काम नहीं है। सेंटेंस है सी इज ईटिंग, इसमें से इज टाइम के बारे में पता चला, और टाइम कौन सा, प्रेजेंट टाइम। ईटिंग ध्यान रखिएगा, ईटिंग से क्या पता चल रहा है कि ईटिंग से आपको कोई एक एक्शन पता चल रहा है। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो ये एक एक्शन हो रहा है। मैं अभी वॉक कर रहा हूं, देख सकते हैं मैं अभी यहां से यहां क्या कर रहा हूं, वॉक कर रहा हूं। तो वॉक करना भी एक क्या है, एक्शन है। यदि मैं चाहूं कि यहां से दौड़ना शुरू करूं तेजी से ऐसे ऐसे, तो ये आप मेरा रनिंग भी क्या है, एक एक्शन है। बात समझे, मैं चाहूं किसी को थप्पड़ मार दूं ऐसे करके, ये क्या हुआ, एक एक्शन हुआ। तो मेरा वॉकिंग, मेरा टॉकिंग, मैं टॉक कर रहा हूं तो लिप्स का काम चल रहा है, टॉकिंग चल रहा है। देखिए मेरा फिंगर भी मूव कर रहा है, ये सब क्या है, एक्शन है जिसमें काम चल रहे हैं। बात समझे। तो यहां पर जो आपका ईटिंग है या सी का जो ईटिंग है, यह हमें एक्शन के बारे में बताने का काम करता है। इज टाइम, टाइम में भी प्रेजेंट टाइम, ईटिंग एक्शन। अब एक्शन में कैसा एक्शन, तो ईटिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इससे पता चलता है कि सर यहाँ जो एक्शन है ये कंटिन्यू वाला बोला जा रहा है जो अभी फिलहाल हो रहा है। बात समझे। तो यहाँ ईटिंग जो एक्शन है उससे जो आपका एक्शन पता चलता है वह चलता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन आपको पता चल रहा है। सी इज ईटिंग, इज टाइम प्रेजेंट टाइम, ईटिंग एक्शन, एक्शन में से कॉन्टिन्यूस एक्शन। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम, और जब कॉन्टिन्यूस एक्शन को जोड़ते हैं तो आपको कौन सा टेंस कहते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और टाइम और एक्शन क्या हुआ, टेंस हुआ। इससे यह बात प्रूफ होता है कि यहां जो लिखा हुआ सेंटेंस है सी इज ईटिंग, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा प्रूफ हुआ। अब जनरली जो सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखते हैं कि हाँ ये ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, फिर उसके मुताबिक वो सेंटेंस पहचानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स नहीं जानने हैं, आपको सारी बातें समझते जाना है, और तब देखिए लास्ट में आप टेंस खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा करना ही नहीं है कि जिससे आपको स्ट्रक्चर याद रखे।
बस आपको इतना याद रखना है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, और टेंस यदि आपको पता करना है तो वर्ड पर ही ध्यान देना पड़ता है, तो उस वर्ड पर ध्यान दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। बात समझे? चलिए दूसरा सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं, 1 मिनट। दूसरा सेंटेंस यहां लिख देता हूं। यदि मैं कह दूं यू आर वाचिंग अ मूवी, मैंने ऐसा कह दिया। अब यहां सेंटेंस एक लिखा गया है कि यू आर वाचिंग अ मूवी, यानी कि मैं जो हूं लिसनर को कह रहा हूं कि यू आर वाचिंग अ मूवी। कहने का मतलब है कि वह जो है अभी मूवी देखने का काम अभी प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, यानी कि अभी वो लगातार कर रहा है। तो अब गौर कीजिएगा फिर से, यदि आपको टेंस के बारे में सीखना है तो फोकस कीजिए वर्ड पे, इसके अलावे तो और कहीं आपको जाना ही नहीं है। तो हमने फोकस किया आर वाचिंग पे, तो यहाँ दो वर्ब हमें नजर आए। अब आर से हमें पता चला टाइम के बारे में, कि जब भी आपको आर समझ में आता है तो आप सीधे चले जाते हैं टाइम की ओर, और टाइम में भी कौन सा? प्रेजेंट टाइम। तो टाइम में भी कौन सा, और किधर चले जा रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट टाइम की ओर हम लोग चल दिए। अब वाचिंग के बारे में बात कीजिएगा, तो वाचिंग से आपको पता चलता है एक्शन, कि कोई, जैसे कि मैं कह सकता हूं आई एम वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों को वॉच कर रहा हूं, जरा संभल के। टॉपिक समझा रहे हैं, इसको सही से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, नोट्स बनाइए। तो यहां जो आपको एक्शन चल रहा है वो एक्शन कैसा? तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में पता चल रहा। अब दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है टाइम प्लस एक्शन बराबर क्या होता है? टेंस होता है। तो हमने टाइम में पिक किया प्रेजेंट टाइम, एक्शन में पिक किया हम लोगों ने कॉन्टिन्यूअस एक्शन। दोनों का नाम जोड़ते हैं तो टाइम प्लस एक्शन बराबर टेंस, तो ऑटोमेटिक है कि इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो हमें टेंस के बारे में पता चल जाएगा। तो जोड़ के देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक साथ ले लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने एक साथ रख लिया, और टाइम प्लस एक्शन क्या होता है? टेंस। इसका नाम पड़ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका नाम पड़ा। तो ऊपर जो लिखा हुआ सेंटेंस से ध्यान रखिएगा, यू आर वॉचिंग अ मूवी, यह भी किस में गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गया। बात समझे? तो अभी आपने दो सेंटेंस देखा है, एक था सी इज ईटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गया। यू आर वाचिंग अ मूवी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गया। और तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें है आई एम, क्या सेंटेंस बना लें? आई एम रनिंग, आई एम रनिंग इन फील्ड। सीधी सिंपल से कहा है, ज्यादा सोचे। आई एम रनिंग इन फील्ड। अब इसके बारे में हमें सीखना है, तो बस वही बात रहा, फोकस हमारा आना चाहिए वर्ड पे। तो एम और रनिंग। अब एम से भी पता चलता है कि प्रेजेंट है, जैसे मैं कह सकता हूं आई एम ए स्टूडेंट। तो जब मैं कहता हूं आई एम अ स्टूडेंट, या मैं इस प्रकार से कहूं कि आई एम अ टीचर, तो मैं तो अभी हूं ना। आई एम ऑनेस्ट, मैं हूं। आई एम अ टीचर, मैं अभी हूं। आई एम क्लेवर, मैं हूं। आपको मैं कहूं यू आर ऑनेस्ट, आप हैं। मैं अभी के बारे में बता रहा हूं कि यू आर ऑनेस्ट। तो हमें जो है ध्यान रखिएगा, इज रहे, आर रहे या एम रहे, इससे हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में पता चल रहा है। तो फिर से वही बात, एम से हमें पता चला टाइम, और टाइम में भी कौन सा टाइम? तो प्रेजेंट टाइम की ओर हम लोग इशारा कर देते हैं, प्रेजेंट टाइम। अब रही बात रनिंग, तो रनिंग से हमें पता चलता है एक्शन के बारे में। कोई भी एक्शन, मैंने अभी जस्ट समझा था कि जैसे मैं अभी वॉक कर रहा हूं तो ये भी एक एक्शन है। लेकिन यदि मैं यहां से रन करना चाहूं, यहां से, ये क्या हुआ? मेरा एक एक्शन है, यानी कि ये मेरा कह सकते हैं ये जो रनिंग है, भागने का काम, ये मेरा एक एक्शन हुआ जिसमें मेरे बॉडी का मूवमेंट है। तो यहाँ रनिंग जो एक्शन है, इससे भी पता चला हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब यहां से इस बात को समझते हैं फिर से। टाइम प्लस एक्शन टेंस की ओर जाता है, टाइम प्लस एक्शन किसकी ओर गया? टेंस की ओर। इसको भी जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और टाइम और एक्शन क्या हो जाएगा? टेंस।
यानी इस सेंटेंस का भी नाम पड़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अभी तक जो हमने पढ़ा इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या आया वो समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ यूं बना, आप गौर कीजिएगा, यहां का सब्जेक्ट सी, यहां का सब्जेक्ट यू और यहां का सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो हम कॉमन में लिख देते हैं कि आपको सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। अब निश्चित बात है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो हमारे पास दो वर्ब तो कम से कम चाहिए, एक तो जो हमें टाइम बतलाएगा प्रेजेंट टाइम और एक हमें एक्शन बतलाएगा कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो उस प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब कौन कौन सा है, तो प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए एक तो हमने देखा सेंटेंस में इज, आर और एम। तो यहां तीनों हो सकते हैं, इसलिए तीनों का ऑब्लिक साइन देकर हम लोग लिख देते हैं कि इज, आर, एम। अब ध्यान रखिएगा ये सारे मैं कहां से ले रहा हूं, हमने एग्जांपल्स देखा, एग्जांपल से समझा और उस समझते हुए एग्जांपल से फिर हम अपनी बात निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने खुद से मेहनत करके बातों को सीख रहे हैं, ना कि पका पकाया हुआ खाना हम लोग खा रहे हैं। हमें स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने हैं, हमें स्ट्रक्चर का डेरिवेशन सीखना है, ताकि हमें डीपली इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश ग्रामर की हर एक बात डीपली समझ में आए। ऊपर ऊपर हमें नहीं भागने हैं, इसलिए हमें एग्जाम्पल से हमें आना पड़ेगा, तब उस बात को हम लोग फील करके सेंटेंस खुद से बना पाएंगे। और मैंने आप लोगों को कहा है कि इसी क्लास में आपका डिस्क्रिप्टिव भी मैं ठीक करूंगा, तो उसके लिए ध्यान दीजिए। तो इज, आर, एम। लेकिन आपने गौर किया कि एक और वर्ब आपको मिला, ईटिंग, वाचिंग और रनिंग। ईटिंग, वाचिंग, रनिंग। और ये जो तीनों वर्ब है आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आईएनजी वाला कौन होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और आगे जो भी हो गए उसे छोड़ दीजिए। तो अब आप जान पाइएगा कि हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, इज, आर, एम और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस फॉर्म होंगे यानी बनेंगे, वह आपको इसी बेसिस पे बनते हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट रहता है, फिर आपको प्रेजेंट टाइम के लिए इज, आर, एम, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ सी तो इज, यू, आर, आई, एम, और आपको ये फिक्स है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज करना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसको नोट कर लीजिए।